Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, your silence affecting them. So, let's see, देखते हैं कि यहाँ पे आपकी साइलेंस क्या इफ़ेक्ट कर रही है इस इंसान को. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम. आपकी खामोशी का उस इंसान पे क्या असर है. इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि आपके खामोश होने से उसके ऊपर कोई असर पड़ता है या नहीं. योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम. ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है. ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं या आप राइट नाउ भी साइलेंट हैं तो ये इंसान आपको एक अप्रोच करना, मैसेज करना, ठीक है, एक मैसेज मतलब कि एक कांटेक्ट में आना. ठीक है, कोई हाय, हेलो, हाउ आर यू या आपकी खैरियत मालूम करना का थॉट इस इंसान के माइंड में है. अगर आप लोगों की बहुत हफ्तों से बात नहीं हुई है तो ज़रूर यहाँ पर कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर ये इंसान आपको करना चाह रहा है. या आप सडनली साइलेंट हो चुके हैं तो इंसान जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है कि आप क्यों खामोश हैं. ठीक है, सॉरी 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 कि आप क्यों खामोश हैं, क्या हुआ है इस पूरी सिचुएशन में. कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, आपकी लाइफ में कुछ हुआ है या आप इस इंसान की वजह से, ऐसे इंसान के कोई एक्ट की वजह से आप साइलेंट हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान आपकी खामोशी की वजह जानना चाहता है या चाहती है. ठीक है, आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वाइस वर्सा है. क्या आप, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के खामोश रहने की वजह जानना चाहती हूँ कि आप लोग की बात हो रही है, सडनली इंसान कभी भी साइलेंट हो जाता है, बहुत एक एक्सट्रीम साइलेंट पे चला जाता है ये इंसान. ठीक है, ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल. आप इसके एक्सट्रीम लेवल की खामोशी आप फील कर रहे हैं लेकिन आपको उसके पीछे का हिडन ट्रुथ और हिडन रीज़न नहीं मालूम कि ये इंसान अगर साइलेंट भी है तो क्या हुआ है. ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अप्रोच हो सकती है आपकी तरफ से या इसकी तरफ से. ठीक है, योर साइलेंस इफेक्टिंग दैम. अगर आप साइलेंट नहीं हैं, अगर हो जाएंगे तो शायद असर होगा इस चीज़ का. इमोशनल लॉस है किसी तरीके का, एक होपलेस एनर्जी है, जैसे कि कुछ लॉस हो गया हो. ठीक है, कुछ किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके की सैडनेस, एक बैठे बैठे सैड हो जाना. ये इंसान थोड़ा सा इस टाइप का फील कर रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक ड्राइनेस है राइट नाउ कनेक्शन में. आप भी साइलेंट हैं, वो भी साइलेंट है, समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कहाँ जा रही है. ठीक है, 2 कप्स बाकी हैं, 2 कप्स हैं पीछे, लेकिन ये इंसान जैसे कि सोच रहा है कि होप ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ बेहतर होने की होप ख़त्म हो चुकी है. योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम. चैरियट. हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान आपकी तरफ बहुत एक्सट्रीम एक्शन ले. आपके बारे में सोशल मीडिया से अपडेट लेना या जानना, शायद आप लोग के बहुत अरसा हो गया, ये सिचुएशन बहुत ऑन एंड ऑफ चल रही है, आप लोग की भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही. ठीक है, बहुत प्रॉपरली कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही इस कनेक्शन में. ठीक है, ये आपकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से, कोई ना कोई एक इंसान की तरफ से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है इस कनेक्शन में. ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, कोई ना कोई आप लोग के बीच लॉस हो चुका है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ब्रेक डाउन हो चुका है जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई. ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच चीज़ें बनते बनते ख़राब हो गई, चीज़ें एक अप्स एंड डाउन से गुजर रही हैं. ठीक है, हेरोफेन की एनर्जी है, विजडम, अपना विजडम इस्तेमाल करें. करंटली यहाँ पर कोई इंसान इसको एडवाइस कर रहा है आपके बारे में या सिचुएशन के बारे में. ठीक है, आपकी खामोशी फील करता है या करती है, लेकिन किसी की एडवाइस है यहाँ पर. कोई है जो इस इंसान को आपके बारे में एडवाइस करता है, समझाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. ठीक है, ऐसी बात नहीं है इंसान आपका वेल विशर नहीं है, आपको जानता नहीं. कोई जजमेंट कॉल है, कोई फैसला हुआ है कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले आप लोग के बीच कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हुई है या कुछ डिसाइड किया गया है इस कनेक्शन में. ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो एक डिसीजन मेकिंग पे एक वेकअप कॉल है आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन में. ठीक है,
आपके पर्सन को कहा जा रहा है जागो, ठीक है। आपके पर्सन को एडवाइस भी ऐसी मिल रही है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है इस कनेक्शन में। जैसे इंसान को आपकी कोई ना कोई फ़िक्र होती है, कोई ना कोई अप्रोच, या आप आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में शायद आप लोगों के बीच चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसके साथ आप ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन में आते जाते रहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है आप डिस्टर्बन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग से के हिसाब से बात करता है या करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा मामला हुआ है कि इमोशनल लॉस हुआ है, इमोशनली यहाँ पे इमोशनल लॉस फील हुआ है। ये इंसान आपका वेल विशर है, लेकिन शायद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। एक एक्सेप्टेंस नहीं है। हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक है, इस इंसान का ब्लॉक हो चुका है, या शायद पहले नहीं था, बाद में हुआ, कुछ हुआ आप दोनों के बीच, कोई इंसिडेंट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई चीज़ यहाँ पर ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है। हाँ, आपकी खामोशी असर डालती है, और आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मिलती तो किसी और से लेने की कोशिश करता है या करती है, क्योंकि ये चाहता है या चाहती है कि आप खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये इंसान आपको किसी भी तरीके का हार्म या किसी भी तरीके का पेन, शायद ऐसा हो सकता है आप लोग की बातचीत होते होते रुक गई, बातचीत होते होते आगे नहीं बढ़ी। शायद आप लोग की मैरिज हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ी। शायद आप लोग यहाँ पर कमिट थे, और सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग की कमिटमेंट ख़राब हो गई, किसी एविल आई की वजह से, बुरी नज़र की वजह से, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर था और हुआ है। यहाँ पे हरफेंट जजमेंट, मतलब यहाँ पे कोई मेजर अरकाना, कोई मेजर इवेंट आप लोग के बीच हुए हैं, और उन मेजर इवेंट्स के बाद आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ एक डाउनफॉल आया है, बैड टाइम आया है, आप लोगों ने स्ट्रगल की है, आप लोगों ने स्ट्रेस देखा है। लेकिन आपको लगता है ये इंसान, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये पहले से ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। नहीं, यहाँ पे एक फ़ैसला हो चुका है, एरोगेंट नहीं हुआ है, अपने फैसले को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर के हैं, या आप लोग के आउटसाइड इंटरफेयर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। अट्रैक्शन की बात है, अट्रैक्शन इस इंसान का बनता रहता है आपकी तरफ, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक होपलेस करता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक होपलेस एनर्जी सी दिखाता है या दिखाती है। किंग ऑफ कप्स, हाँ, इमोशनल लॉस हुआ है, ये इंसान इमोशनल रहा है आपके लिए, अट्रैक्टिव रहा है, इमोशनली होल्ड बैक करता आया है, ठीक है। हमेशा इमोशंस रखता आया है, और इमोशंस इसके अंदर आज भी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसने अपना हार्ट चक्र बंद कर लिया है आपकी तरफ, जैसे कि सुनने को, समझने को, जैसे कि इनकार करता है, मना करता है इंटरनली। इसको नहीं समझना, इसको आपको नहीं सुनना, ठीक है। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता, इसको चीज़ों को आपकी आपकी फ़िक्र करनी भी चाहिए, नहीं चाहिए। साइलेंट हाइप्रिस्ट और हाइप्रिस्टेस, ठीक है। आप दोनों जानते हैं आप लोग के बीच रीज़न क्या है साइलेंट हो जाने का, या आप दोनों के बीच रीज़न क्या है खामोश हो जाने का। आप कहीं ना कहीं जानते हैं, आप दोनों की एनर्जी में एक क्लैरिटी है कि इस कनेक्शन में दोबारा एक रीस्टार्ट नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा रीस्टार्ट कोई टफ़ है, कोई मिरेकल ही आप दोनों को एक कर सकता है, या कोई चीज़ ही आप दोनों को एक साथ लेकर आ सकती है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली, या एक सिक्स सेंस का इस्तेमाल, एक सीधी ज़बान में कहूँ तो आप दोनों जानते हैं इस कनेक्शन को दोबारा रिपेयर करना, रीबिल्ड करना, आई डोंट नो वाई, क्यों मुश्किल है। आप लोग की मैरिज हुई थी, आप लोग एक ख़त्म हो गई वो मैरिज, या आप लोग के बीच एक ब्रेकअप हो गया है, आप लोग के बीच चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं, पहले जैसे आपके फैमिली टर्म्स नहीं रहे, या इमोशंस नहीं रहे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है। एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रखने से ये नहीं होगा कि रिलेशनशिप बढ़ेगा। हाँ, एक आपका साइलेंट इस इंसान को चुभता है, क्योंकि ये जानना चाहता है आप कैसे हैं, ठीक है या नहीं है। इस इंसान का चुभता है, लेकिन यहाँ पर सर्कमटेंसेस आप लोग के, अब इस कनेक्शन में दुनिया को बोल लो, कोई आउटसाइड इंटरफेयर का ऐसा रोल हो सकता है, आप लोग का रिश्ता अब आगे मूव फॉरवर्ड होना डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट कास्ट कल्चर की वजह से, या आप लोग के डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से, या किसी पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये कनेक्शन दोबारा रीबिल्ड होना टफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इंसान एक ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करता है तो इसको पता है, बहुत पहले ही क्लियर हो चुका है कि इस कनेक्शन का एक फ्यूचर शायद कभी बन सकता था, लेकिन बहुत टाइम पहले क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान समझता है आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझते और जानते हैं, ठीक है।
इस इंसान को पता है, ठीक है, और ये इंसान जानता है आप आज भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। 6 ऑफ पेंटिकल आप इसके साथ आज भी बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हाँ आपके साइलेंट से ये इंसान बॉदर ज़रूर होता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है अब आप लोग एक डिफरेंट आप लोग माइंडसेट में, हाँ डिफरेंट आप लोग एक डिफरेंट आपका ऑरा हो चुका है, या डिफरेंट आप लोग के जैसे कि एक जर्नी बदल चुकी है, जर्नी चेंज हो चुकी है, इस इंसान को ऐसा फील होता है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक क्लोजर आ चुका है, कुछ क्लोज ऑफ हो चुका है। शायद आप किसी ऐसे कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, आपकी एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर के लिए, या किसी एक्स एंगेजमेंट जिससे आपने कभी एंगेज थे आप उसके लिए देख रहे हैं। हाँ शायद आप लोग आज भी कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट लेस टू कांटेक्ट, बहुत अब मतलब कि ऑन एंड ऑफ शायद कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, एक दूसरे आप लोग ठीक हैं कि नहीं, ठीक है। ख़ासतौर पे आपके लिए आपको ये बात समझनी ज़रूरी है, इस इंसान की तरफ से फ़ैसला बहुत पहले आ चुका है, अब वो फ़ैसला चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है ये इंसान सोसाइटी, फैमिली, लोगों के सामने किया हुआ जो इसने फ़ैसला किया उसको चेंज करेगा, तो नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ये एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ठीक है। इसके लिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या कहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप ये कहें कि लोगों की अहमियत है, लोगों की वैल्यू है, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इसको अपने इर्द गिर्द लोगों की वैल्यू करनी पड़ी इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आज भी इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को अपनी तरफ से एक सेकंड चांस, दोबारा चांस देना चाहते हैं। आप आज भी इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, आप आज भी सोचते हैं कि ये बाउंड्रीज़ या ये डिस्टेंस हमारा बनाया हुआ है, अगर हम चाहें तो इस डिस्टेंस को, इस बाउंड्रीज़ को एंड कर सकते हैं, दोबारा कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए। आप, ये आपका मानना है, ये आपका थॉट है, ये आप इस चीज़, आप इस तरीके से सोचते हैं कि अगर यहाँ पर हम इस बाउंड्रीज़ को एंड कर दें, इस अपने इर्द गिर्द जो हमने एक क्रिएट करा हुआ उसको ख़त्म कर दें, तो शायद चीज़ें आसान हो जाएं, आप लोगों की भी चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। लेकिन इस इंसान, ये इंसान एक इमोशनल लॉस इस कनेक्शन में एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। इस इंसान ने इमोशनली इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये इमोशंस अभी भी हैं, भी तो ये इंसान हाइड करता है क्योंकि इसके पास बर्डन, जिम्मेदारियाँ, स्ट्रेस बहुत है। ये इससे ज़्यादा एक हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करता हो, या बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, नहीं। इसको ये क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। इसको नहीं पता है इन इमोशंस को, इन इमोशंस का क्या एग्जिस्ट है लाइफ में, ठीक है। जो ये, क्योंकि ये आपके लिए एक सॉफ्ट साइड रखता है, ठीक है। आपकी खामोशी को असर ज़रूर करती है, लेकिन ये नहीं है कि ये आपके, अगर आप खामोश होंगे तो ये इंसान सब कुछ छोड़ छोड़ के आ जाएगा, नहीं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये मतलब कि आपके लिंक अप लोगों से जानना चाहेगा, आपके क्लोज वन से, आपको स्टॉक कर कर आपके बारे में मतलब कि पीछे रहकर आपकी इन्फॉर्मेशन जानता है ये इंसान, उसको सर्च करता है या उसको समझने की कोशिश करता है। आप बोले के फ्रंट पे आके आपको एक मतलब कि आपके एक वन टू वन होकर आपसे कुछ बातें करेगा, तो नहीं। इसको ऐसा लगता है कि हाँ जो होना था वो हो गया, अब ये मेल है या फीमेल है, फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कल्चर की वजह से, लोगों की वजह से इस डिसीजन को नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकती। अपने सेल्फ की बात नहीं है, अपने सेल्फ में आज भी अट्रैक्शन है, अपने सेल्फ में आज भी इमोशंस है, लेकिन उन सब चीज़ों को रिपेयर करना, दोबारा रीबिल्ड करना, या दोबारा सोसाइटी, सिस्टम, लोगों को ये चीज़ समझाना, ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो टफ़ है। कोई ना कोई चीज़ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अब आपकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या इस इंसान ने खुद एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, खुद अपने दिमागी कोई फतूर की वजह से कुछ ऐसा किया है। हम उस पर बात नहीं कर रहे हुआ क्या है, क्या हुआ था, लेकिन आपकी खामोशी असर डालती है जब आप खुद से अप्रोच नहीं करते, बात नहीं करते, या आपकी आप ये अगर आपके साथ कनेक्ट होता भी है तो आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ जो है ना ये इंसान कुछ कर नहीं, मतलब कि कुछ यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट रहना है, आपको एक होप देना है, ठीक है। आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस या पर्सनैलिटी चेंज भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक अपने अंदाज़े बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये इंसान भी आपके बारे में अंदाज़े बहुत अच्छे लगा सकता है, क्योंकि आप लोग के बीच कोई ना कोई एक टाइम रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है। करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फ़ील कर रहा है, लेट्स सी, देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग हो चुकी है,
और एक एक अवेकनिंग कॉल आ चुकी है, आप लोग को यहाँ पर अवेकन कर दिया गया है। ये ऑफर्स, ये कनेक्शन सामने है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं उन ऑप्शन से, उन चॉइसेस से। आपको अच्छा फील नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा अपने कैलिबर के नहीं समझते, ठीक है। डेफिनेटली अट्रैक्शन है, ये इंसान आज भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। इसके अंदर अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपके सेल्फ को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। लेकिन डिफेंसिव है, गार्ड्स अप रखता है ये इंसान, ठीक है। आपको लेकर आपको अपने मतलब कि एक एंट्री नहीं देना चाहता, आपको अपने अपने करीब या अपने सेल्फ में एंटर नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है। ओके, यहाँ पे है गोस्टिंग एनर्जी। मैंने कहा ना थोड़ा सा एक ये आपके साथ प्रॉपरली ओपन अप नहीं होता होगा, स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो स्नेकी बिहेवियर चलता रहता है, कोई ना कोई चीज़ हाइड कर रहा हो सकता है राइट नाउ आपसे, और आप शायद इसी वजह से जानना चाह रहे हैं। आप जानबूझकर खामोश हैं ये जानने के लिए कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, या ये आपके इस खामोशी को नोटिस करेगा भी या नहीं करेगा। ये खुद को आपकी तरफ आने के लिए कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील करता है। इसको ऐसा लगता है मेंटल केज और ब्लॉकेजेस हैं, ये आपकी तरफ आना इसके लिए टफ है, जबकि ये खुला हुआ है, लेकिन अपने आप को कहीं स्टक ब्लॉक फील करता है। इसको ऐसा लगता है नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीज़, मैं बंधा हुआ हूँ सर्कमटेंसेस से, मैं चीज़ों से। मिसिंग एनर्जी है, डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, कुछ ना कुछ ये होल्ड करता है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ हाइड कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ होल्ड कर रहा है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई ना कोई अट्रैक्शन, या ना कोई अटैचमेंट, ठीक है। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योरली इन्वेस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ऐसा हो सकता है कोई ना कोई है जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ना कोई है जो उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ग्रो होने में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस इंसान ने इस इंसान की तरफ एक रूट्स डाल दी हैं, ठीक है। शायद यही चीज़ आपसे छुपा रहा है, यही चीज़ आपसे हाइड कर रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसको ऐसा लगता है प्रैक्टिकल वे में ये इंसान और आपके बीच कुछ हो नहीं पाएगा, ये आपको कुछ दे नहीं पाएगा, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, अपनी विशेस पे वर्क करना, अपने सेल्फ को ग्रोथ देना इस इंसान के माइंड में चल रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। आप काफ़ी एक अपनी अपनी सिक्स सेंस से, अपनी इंट्यूशन से समझने की कोशिश करते रहते हैं इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं आप लोग के बीच आप लोग के बीच चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, टावर मूवमेंट है। कहीं ना कहीं आप जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, एक टावर क्रिएट हो जाता है, चीज़ें बिखर जाती हैं, आपको लगता है कि चीज़ें बन रही हैं, सही हो रही हैं, फिर आप एक ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, आप समझ नहीं पा रहे होते कि क्या चल क्या रहा है एग्जैक्टली इस सिचुएशन में, ठीक है। आप यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग और स्ट्रेस आउट है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई पास्ट कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट हुआ है पास्ट में, ठीक है। कोई ना कोई स्टॉकिंग की वजह से हुआ है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ ऐसी हार्म करके गई है इस कनेक्शन को अनस्टेबल कर गई है। इस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। चीज़ों को रिपेयर होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा एक टफ़ एंड रफ सिचुएशन कह सकते हैं आप, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से ही क्लैरिटी आना चाहते हैं, एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस इंसान की लाइफ में, क्या हो रहा है, आप अंदाज़ा ही लगाते रहते हैं दूर बैठकर, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जो उसको अप्रोच करना चाहते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। एक नहीं मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्स ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान टाइम लेकर अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। ये इंसान बहुत जल्दबाजी में नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत घोड़े पे सवार नहीं है कि उसको रिलेशनशिप बनाना ही बनाना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच की? लाइटनिंग, सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइजेस, अपलिफ्टेड और एक ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक लाइटनिंग एनर्जी, सडन चेंजेस आपको समझ में आए, कुछ ना कुछ जो पहले हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे कीज ऑन अ रिंग, ठीक है, मैनी ऑप्शन। आपको लगता है आपको सडनली कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले कुछ क्लैरिटीज़ मिली हैं, या इस इंसान की लाइफ में अब ऑप्शंस हैं या चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो चुके हैं आप लोग के। ये रिलेशनशिप आप लोग के बीच किसी भी वजह से एक दो राय पे आया हो, डिस्टेंस पे आया हो, ठीक है। यहाँ पर आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में मैरिज के ऑप्शंस बहुत हैं, चॉइसेस बहुत हैं। शायद पैसे की वजह से अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर
इसका पैसा, इसकी अट्रैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकती है या हो सकता है ये इंसान। फोनिक्स, ये इंसान अपनी लाइफ में एक न्यू फेजेस की तरफ है। आपको ये चीज़ फील हो रही है या कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। मार्क्स यहाँ पे नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, आपको लगता है ये इंसान आपको अभी भी चाहता है लेकिन ट्रू फीलिंग शो नहीं करता। हैंड गैम्बलिंग, ये इंसान आपको रिस्क नहीं लेना चाहता। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, यहाँ पे इसकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं लेकिन लव यहाँ पर इसके लिए, जैसे कि लव एक नॉट इनफ नहीं है, वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस। ये इंसान आपके साथ अपनी रियल फीलिंग्स हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो ये इंसान आपको बताता नहीं है। हेल्दी चॉइसेस, ये इंसान हेल्दी चॉइसेस लेगा, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि यहाँ पर नॉट इनफ, ये इंसान अपने सेल्फ को भी नॉट इनफ समझ सकता है। ये अपनी ज़िंदगी में हेल्दी चॉइसेस लेना चाहेगा। ये लव तो चूज़ करना चाहता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत सोच समझ कर चॉइस करेगा। ये बिना सोचे समझे नहीं करेगा। स्टॉकिंग, और आप यहाँ पे स्टॉकिंग बहुत करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं, ठीक है। आप इसके साथ कोई डेट प्लान करना चाहते हैं, आप डेट पे जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इस इंसान और आपके बीच एक डेट प्लान हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जो भी साइलेंट एनर्जी है उसका रीज़न खाली टेम्परेरी नहीं है या कोई एडिक्शन, आप एडिक्टेड हैं राइट नाउ। अब ये इस कनेक्शन में हुआ क्या है, एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्या, आपसे गलती हुई, उस इंसान से हुई, लेकिन ये इस कनेक्शन में कोई ना कोई एक बार डिसीजन मेकिंग आ चुकी है, ठीक है। एक बार एक अवेकनिंग कॉल आ चुकी है, एक जजमेंट कॉल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा इस रिश्ते का एक प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे कोई ख़ास यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर, इसको ऐसा लगता है एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में है। ये कोई अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील करता है, रीति रिवाज, फैमिली, सोसाइटी, कल्चरल चीज़ों से, थिंग्स से, चीज़ों से, बहुत सारे थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा एक मतलब कि इसके लिए आपकी तरफ आना आसान नहीं, जितना आसान आपको लगता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहा हो लेकिन वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। शायद आप समझ रहे हैं फीलिंग्स छुपा रहा है, शायद आप समझ रहे हैं इंटरेस्ट छुपा रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहा हो, क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत ऑप्शंस, चॉइसेस इसकी ज़िंदगी में हैं जो इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन ये खुद अपने लिए स्पेस और टाइम ले रहा है। इसको बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन और एक्शन नहीं लेने अपनी लाइफ के लिए, इसको मूव फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।